बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ते हैं पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। और यानी लाइट जो है किसके ज़रिए से ऑब्जर्व होती है। सबसे पहले यह पिगमेंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। वो कहता है पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एब्जॉर्ब द लाइट, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ को लाइट को जो ऑब्जर्व करे उसे हम कहते हैं पिगमेंट। और ये जो लाइट को ऑब्जर्व करता है उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, जिसे हम आम तौर पर देख सकते हैं। और उसकी वेवलेंथ होती है 380 से 750 वेवलेंथ उनकी होती है, जिनको हम देख सकते हैं। ये विजिबल लाइट्स हैं। पिगमेंट जो होते हैं डिफरेंट पिगमेंट हैं जो कि अब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट किस्म की लाइट्स को। अगर हम देखें तो आम तौर पर जब एक लाइट किसी भी चीज़ पर पड़े तो वो अपने 7 रंगों में बट जाती है। कुछ लाइट जो होती है जो जज़्ब हो जाती है और बाकी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये लाइट क्लोरोफिल पड़ रही है। इसमें से ये जो लाइट्स हैं ये क्लोरोफिल में जज़्ब हो चुकी हैं और बाकी कुछ लाइट्स हैं वो क्लोरोफिल यानी ट्रांसमिट हो गई हैं, क्लोरोफिल में जज़्ब नहीं हुई और वो ट्रांसमिट हो गई हैं। अगर हम लाइट को देखें, लाइट 7 कलर्स की होती हैं। तो उनमें कुछ होता है, कुछ लाइट्स होती हैं इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड कलर की 7 किस्म की ये लाइट्स होती हैं, जो कि जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो 7 अक़साम में डिवाइड हो जाती है, यानी 7 कलर्स देती हैं। ये जो लाइट्स हैं वो लाइट्स जो कि क्लोरोफिल में जज़ब हो चुकी हैं हमेशा वही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होंगी। और वो लाइट जो क्लोरोफिल में जज़ब नहीं हुई यानी ट्रांसमिट हो गई हैं, ये देखें कुछ लाइट्स हैं जो कि ट्रांसमिट हो गई हैं, आगे गुजर गई हैं, वो क्लोरोफिल में जज़ब नहीं हुई। यही बात लिखी हुई है। ये 2 बातें अहम हैं, ये ख़ास तौर पे याद रखिएगा। वो कहते हैं द लाइट विच इज़ ऑब्जर्व बाय द पिगमेंट, जो पिगमेंट से लाइट ऑब्जर्व हो चुकी है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी। और अगला जो पॉइंट है द लाइट विच इज़ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड इज़ यूज इन कलर, यानी कि जो लाइट ट्रांसमिट हो गई है या रिफ्लेक्ट हो गया वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होगी, वो ट्रांसमिट हो जाएगी और या रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये सूरज से आने वाली कुछ रेज हैं। यहाँ पे एक ब्लू है, एक रेड देख रहे हैं, जो कि ब्लू और रेड जज़ब हो रही है, लेकिन ग्रीन जो है वो ट्रांसमिट हो गई। तो इस तरह वो कहता है कुछ लाइट्स होती हैं जो कि जज़ब हो जाती हैं, कुछ लाइट्स हैं जो कि जज़ब नहीं होती। आगे अगर हम देखें थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स, पता है सेवरल काइंड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जो सेवरल काइंड होती हैं पिगमेंट्स की, वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन उस पर बहुत किस्म के पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन सबसे जो मेन इसमें वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट आर आल्सो प्रेजेंट इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जिसे हम किसका नाम देते हैं, कैरोटीनॉइड्स का नाम देते हैं। अगर हम क्लोरोफिल को देखें, क्लोरोफिल आर द मैनी काइंड सच एज, वो कहता है क्लोरोफिल बहुत अक़साम के होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल A, B, C और क्लोरोफिल D जो कि पाए जाते हैं यूकैरियोटिक प्लांट्स में एंड एल्गी में। इसने यूकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्लांट्स, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो होते हैं हमेशा प्लांट्स में पाए जाते हैं, होते बैक्टीरिया भी हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल हैं ये यूकैरियोटिक में होते हैं, वो A, B, C और क्लोरोफिल D है फाउंड इन द यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एल्गी में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कुछ सम क्लोरोफिल आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, कुछ क्लोरोफिल जो होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसे हम किसका नाम देते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यानी हम उसे बैक्टीरिया के क्लोरोफिल का नाम देते हैं। क्लोरोफिल 4 किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब करता है
अगर हम देखें यहाँ पे क्लोरोफिल अब्जॉर्ब मैनुअली ज़्यादातर वायलेट, ब्लू, रेड, ऑरेंज और लाइट को क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है। वायलेट, ब्लू, रेड, ऑरेंज, लाइट को क्या कर रहा है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल है जो। बाकी 3 लाइट्स को अब्जॉर्ब नहीं करता, एक येलो, इंडिगो और ग्रीन। देखें वायलेट, ब्लू, रेड, ऑरेंज। अगर हम इन लाइट्स को याद करें तो एक फिक्रा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेब, गे और आई, वेब, गे और आई। यहाँ पे देखें वी से वायलेट, बी से ब्लू, इसी तरह नीचे सोना। वो कहता है जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड और आई से इंडिगो। तो वो कहता है 4 किस्म की लाइट अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, वो वेब या आर, वेब आर, यानी वायलेट, ब्लू और ऑरेंज और रेड। हाँ, अब हम देखते हैं क्लोरोफिल को। देखें इधर वो कहता है क्लोरोफिल अब्जॉर्ब मैनुअली, ज़्यादातर वो कहता है कि वायलेट, ब्लू, रेड और ऑरेंज को अब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन, येलो आर लीस्ट अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल से कम अब्जॉर्ब की जाती हैं। और हत्ता के वो कहता है ग्रीन और येलो वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं आर इधर ट्रांसमिटेड, यानी उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है या रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखें तो ब्लू और रेड को लीव्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन क्या है कि ये अब्जॉर्ब नहीं हो रही। अगर इधर हम डायग्राम में देखें तो इधर भी यही है कि हमें लाइट है वो जैसे ही क्लोरोफिल पर पड़ी तो ये 4 किस्म की लाइट है, यानी ब्लू, रेड और ब्लू, रेड, वायलेट, ऑरेंज, ये 4 लाइट अब्जॉर्ब हुई, बाकी है जो वो इसमें से गुजर गई। अब हम आते हैं These reflected yellow wavelength are often masked by the dark green color, यानी कि वो कहता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड येलो लाइट है वो मास्क छुपा ली जाती है, उसका कलर छुपा लिया जाता है डार्क ग्रीन कलर से। यही वजह है कि कलर जो होता है वो पौधों का ग्रीन होता है। अब कलर की बात करते हैं, डेट वाई द प्लांट्स अपीयर्स एज अ ग्रीन, यही वजह है कि प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है कि वाई प्लांट्स सीन एज अ ग्रीन क्यों देखे जा सकते हैं या क्यों दिखाई देते हैं। बिकॉज क्योंकि द रिफ्लेक्टेड येलो वेवलेंथ आर ऑफन, बाज़ औक़ात वो कहता है कि इससे छुपा दिया जाता है इसके कलर को, किसके ज़रिए से, डार्क ग्रीन कलर के ज़रिए से। यही वजह है कि इसका जो कलर होता है प्लांट्स का वो ग्रीन नज़र आता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, तो पानी में क्लोरोफिल इनसॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि कार्बन है, टेट्राक्लोराइड है, अल्कोहल, ETC वगैरह। पानी में ये इनसॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल होंगे सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि कार्बन, टेट्राक्लोराइड है और अल्कोहल है। क्रेटिनाइज एसेसरी पिगमेंट्स, हमने पढ़ा था ना उधर, कुछ थैलाकोइड मेम्ब्रेन है वो पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं, उनमें एक था क्लोरोफिल और दूसरा था एसेसरी पिगमेंट्स, उनमें आ जाता है क्रेटिनॉइड्स। क्रेटिनॉइड्स अब क्या, इनका फंक्शन क्या होता है, क्रेटिनॉइड्स आर येलो रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स, यानी कि येलो और रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। ये इसको ऑब्जर्व करते हैं लाइट को स्ट्रॉन्गली द ब्लू वायलेट रेंज, यानी ब्लू और वायलेट को ये ज़्यादा रेंज से ऑब्जर्व करते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्रेटिनॉइड्स वो लाइट की वेव को ऑब्जर्व करते हैं देन द क्लोरोफिल जो ऑब्जर्व बाज का नहीं कर पा रहा होता। इन दिस वे, इस तरीके से स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑब्जर्व लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बढ़ जाता है। विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पेक्ट्रम को, यानी कि पहले ब्लू थी, रेड थी, वो लाइट जज्ब हो रही थी, उसके साथ साथ फिर क्रेटिनॉइड्स ने जो दूसरी लाइट्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो बढ़ा दिया जाता है और एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी बढ़ जाती है। नीचे आ जाते हैं हम, वो कहता है द क्रेटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल। अब क्रेटिनॉइड्स क्लोरोफिल बी है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसफ़र द क्लोरोफिल और इससे तब्दील कर देंगे क्लोरोफिल ए में। उसके बाद
डेट देन जो ये एनर्जी जज़ब हो रही है या फिर क्लोरोफिल में तब्दील हो रहा है वो इनिशिएट यानी कि वो शुरू करवा देगा, इनिशिएट करवा देगा लाइट रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस के। सो केराटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। यही वजह कि इसे हम बहुत ज़रूरी पिगमेंट्स कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी का जो बहाव होता है वो इस तरह होता है, यानी केराटिनॉइड्स हैं और क्लोरोफिल बी। केराटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी एनर्जी को जज़ब करेंगे, उसे केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देंगे और क्लोरोफिल ए में तब्दील कर देंगे उसे। और क्लोरोफिल ए है जो वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा जिसकी वजह से फूड बनेगी। फिर देख लें, वो कहता है द केराटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी अब्जॉर्ब द लाइट। लाइट को अब्जॉर्ब करता है, उसे फिर क्लोरोफिल ए में तब्दील कर देता है। जिस तरह ये केराटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी, इन्होंने क्लोरोफिल ए बनाया, इसके बाद क्लोरोफिल ए ने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाया। सो केराटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी है उसे हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। अब हम ये जो लाइट है इसको हम कैसे पता चलेगा कौन सी लाइट, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सी लाइट जज़ब हो रही है, कौन सी लाइट जज़ब नहीं हो रही और कौन सी लाइट कितनी जज़ब हो रही है, कितनी जज़ब नहीं हो रही। तो इसके लिए हम कुछ स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हम जिसके लिए मेजर करते हैं कि लाइट्स कौन सी हैं, कौन सी वेवलेंथ की है, उसके लिए हम एक मीटर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रम फोटो का मतलब लाइट है, मीटर का मतलब वही है कि पैमाइश करना किसी चीज़ की। वो कहता है दिस इज यूज, ये स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो एक साथ, रिलेटिव का मतलब होता है जो एक साथ रिलेटेड हों, उनकी पिगमेंट्स की मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्व करते हैं लाइट्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट की मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ को जो एक पिगमेंट ऑब्जर्व करता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये वो आला है जो कि मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की लाइट जो कि एक पिगमेंट से ऑब्जर्व की जाएगी उसको डिटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आगे आ जाते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, एक ग्राफ प्लॉटिंग, यानी कि एक ग्राफ जो कि शोंग दिखाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट की ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की बाय पिगमेंट, एक पिगमेंट से जो ज़ाहिर की जाएगी, यानी कि वो ग्राफ जो कि कौन सी लाइट कितनी ऑब्जर्व हुई है और उसकी वेवलेंथ क्या थी, जो उसको ग्राफ की शक्ल में जाहिर कर दे, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये फिक्रा याद रखिएगा, वेब, गे और आई, यानी कि वेब, गे और आई 7 कलर की लाइट्स हैं। ये वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और इंडिगो। और जो क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व करता है वो कौन सी हैं, एक वायलेट है यानी वेब और 4 किस्म की लाइट को ऑब्जर्व करेगा, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। और बाकी जो 3 किस्म की हैं ये ग्रीन, येलो, इंडिगो, ये हमेशा ट्रांसमिटेड हो जाएंगी या फिर रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी। सो आज का ये हमारा टॉपिक था पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।